वहाँ पे जो इंडियन लॉबी का दबाव है, ज़ोर है, वो इस हद तक है कि इस वक्त शायद आपके लिए ये ख़बर हो कि यानी इंडियन जो सैयद अली गिलानी साहब के दामाद हैं वो तुर्की की जो सरकारी खबर रसाई एजेंसी अनादोलो उसमें जॉब करते थे जी। और इंडियन एम्बेसी के शदीद दबाव के नतीजे में तुर्की मजबूर हुआ है उनको अब जॉब से निकालने पे। ये तो बहुत ही तशवीशनाक और ये वो तुर्की है कि जिसको हम खिलाफत का हरकारा और सब कुछ बनाए बैठे हैं। तो कितनी को हमारी रिस्पेक्ट है, बाहर बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमें पाकिस्तान का तो नामो निशान खत्म हो रहा है। ऐसे हमें अपने आप को एज अ पाकिस्तानी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हुए भी 100 बातें सुननी पड़ती हैं। वो मुल्क जो हमारे साथ ही वजूद में आया उसमें आज तक एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा और आज तक वहाँ पे जुडिशरी को जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है और जिस तरीके से पार्लियामेंट और सारे इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जगहों पे कायम रहते हैं, सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है। कोयटा के कंधारी बाजार में धमाका हुआ है। धमाके से मुतादिद गाड़ियों को आग लग गई। धमाके में 4 अफराद जाम भाग हुए हैं। 9 माह से इंतजार में है कौम, कब स्टाफ लेवल का मुआहदा होगा, कब कर्ज मिलेगा, कब दोस्त ममालिक के साथ किस्तें आएंगी, कब पाकिस्तान के अंदर कारोबार खुल सकेगा। माय डियर कंट्रीमैन, अपनी आंखों को खोलो। यू आर वेरी फुलिश। आप में से किसी को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता। ये आप लोगों की ट्रस्ट डेफिसिट का ये आलम है। ये लोग जलते तवे पे बैठ जाएं, ये मैशत को ठीक नहीं कर सकते, लोग भरोसा नहीं करते। हालात का तकाजा ये कि पाकिस्तान को इंडिया से मदद ले लेनी चाहिए। हाँ, तो ले लेनी चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से सारी दुश्मनियों को छोड़ के उनको हाल बढ़ा लेना मैम, हमारी इंडिया से दुश्मनी ही क्या है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारतीय डिप्लोमेसी की तारीफ करता नहीं थक रहा। दरअसल आजकल क्या पूर्व प्रधानमंत्री और क्या मीडिया भारत की डिप्लोमेसी की खूब तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारतीय विदेश नीति की तारीफ की है। इमरान खान ने कहा है कि भारत रूस से सस्ते में तेल ले रहा है। यह उनकी विदेश नीति का कमाल है। उनकी तरह हम भी चाहते थे कि पाकिस्तान भी सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इमरान ने अपने मुल्क में व्यापक गंभीर आर्थिक संकट के लिए मौजूदा हुकूमत को दोषी ठहराया और कहा है कि वह इस बात से परेशान है कि उनका देश रियायती दर पर रूसी कच्चा तेल नहीं खरीद सका। इस्लामाबाद से इमरान खान ने एक वीडियो संदेश में कहा, हम भारत की तरह सस्ता रूसी कच्चा तेल प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? इस्लामी दुनिया की ही तंजीम, लेकिन खामोशी। मैं समझता हूँ जी 2 मेजर चैलेंजेस जो OIC को दरपेश थे या उसे टेकअप करने चाहिए थे। एक तो जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया था वो मसला आज तक जो का तू चला आ रहा है, बल्कि उसमें आए रोज़ नई चीज़ें हैं, नए जहतें जो हैं वो ऐड इन होती जा रही हैं। और दूसरा, हमें एक बड़ी उम्मीद थी कि कश्मीर के हवाले से जो है कोई कॉन्टैक्ट ग्रुप वाली बात और आगे पीछे वहाँ चलेगा। वो रेगुलरली मिलता है लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं। जी एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पे जो इंडियन लॉबी का दबाव है, ज़ोर है, वो इस हद तक है कि इस वक्त शायद आपके लिए ये ख़बर हो कि यानी इंडियन जो सैयद अली गिलानी साहब के दामाद हैं वो तुर्की की जो सरकारी खबर रसाई एजेंसी अनादोलो उसमें जॉब करते थे जी। और इंडियन एम्बेसी के शदीद दबाव के नतीजे में तुर्की मजबूर हुआ है उनको अब जॉब से निकालने पे। ये तो बहुत ही तशवीशनाक और ये वो तुर्की है कि जिसको हम खिलाफत का हरकारा और सब कुछ बनाए बैठे हैं। तो ये इंडियन इन्फ्लुएंस है, उसको हम काउंटर नहीं कर सके ना OIC के लेवल पे। और भारत ने ये असर और रसूख तुर्की के ऊपर इस्तेमाल किया है। और जहाँ तक बात आपकी अफ़गानिस्तान के सिलसिले में OIC के इजलास की है, तो आपने देखा होगा कि OIC का इजलास वो सारी बारात तो इकट्ठी हो गई, लेकिन जब उसका ग्रुप फोटो बना तो उसमें दूल्हा ही नहीं था। उसमें अफगान रिप्रेजेंटेशन जो मौजूद थी उनको आउट कर दिया गया। तो आपने अगर दूध मेंगनियाँ डालकर ही देना है तो फिर आपको उसके नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। वो अपने जवान बेटे को शादी की तरफ माइल कर रहे थे, तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो कहने लगे हमने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। तो मेरे दिल में ये आया, लड़की देख ली तो आप खुद कर लो। अगर लड़के ने देखनी है तो उसको दिखाओ ना, पहले उसकी पसंद होनी चाहिए। लेकिन यही हमारी पूरी कौम का प्रॉब्लम है। हम हर चीज को मरोड़ तोड़ के हमने तुम्हारे लिए कर लिया है, ठीक है। अब IMF की नई शराइत आ गई। IMF ने कोई नई शराइत नहीं दी। माय डियर कंट्रीमैन, अपनी आंखों को खोलो। यू आर वेरी फुलिश। आप में से किसी को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता। सच में आपको बता रहा हूं, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात। मेरे साथ कॉलेज में जितने बच्चे थे ना, कॉलेज में मेरे साथ, कोई वजीर बन गया, कोई मुशीर बन गया, यकीन करो सब फेलियर थे।
सब फेलियर थे। मैं भी बोलता हूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ बैठते हैं, फेलियर थे सारे, मेरी कॉपियों से कॉपी कर करके पास होते थे, सबको नोट्स में देता था, सब नालायक, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई किसी कंपनी का बहुत सीनियर अफसर, कोई ये सब नालायक पूरा दिन बच्चियों के नंबर इकट्ठे करते रहते थे। सही बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा, यही था उनका काम, पाकिस्तानी का यही काम है। बस किधर घुमाने लेके जाऊंगा, तुझे कहां से लाऊंगा, तुझे कहां लेके जाऊंगा, अम्मा अब्बा के पैसे जाया करते रहते थे, है ना। रोजा भी ऐसे ही रखते थे चिंटू की तरह, हर अजान के ऊपर खोल लेते थे, है ना। कोई कुछ नहीं, कोई दूर दूर तक ना कोई दीन ना कोई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा मैम, मेरा आज का क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की तरफ से एक बयान है, जो पाकिस्तान है वो इंडिया से हाथ मिलाने के लिए मर रहा है। पाकिस्तान जब से बना क्राइसिस में चल रहा है, अब पाकिस्तान और वक्त हालात का तकाजा ये कि पाकिस्तान को इंडिया से मदद ले लेनी चाहिए। हाँ, तो ले लेनी चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सारी दुश्मनियों को छोड़ के उनको हाथ बढ़ा लेना। मैम हमारी इंडिया से दुश्मनी ही क्या है? बस हमारे बड़ों की बातों में आकर ये लोग मतलब साबका बातों को लेकर चलें, तो मेरे ख्याल से उन बातों को अगर हम लोगों ने खुद नहीं देखा, और जाहिर से गलतियां सबसे होती हैं, गलतफहमियां आ जाती हैं, तो हमें उन चीज़ों को खत्म कर देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे आगे वाले हालात इस तरह सुलह करके बेहतर हो सकते हैं, तो सुलह करने में क्या हर्ज है। हमारी जो ट्रेड रुकी हुई है इंडिया के साथ, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है, सब कुछ बंद हुआ पड़ा, हमारे बॉर्डर अगर मतलब उनसे सुलह करने से हमारे आगे के हालात ठीक हो सकते, तो मेरे ख्याल से सुलह कर लेनी। आपको लगता है कि इंडिया के साथ सुलह कर लेनी चाहिए? बिल्कुल कर लेनी। गलती तो हर एक से होती है, उन्होंने भी कुछ गलत कर दी, मेरे ख्याल से हम दोस्ती करके हाथ बढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? यही पैगाम देना चाहूँगी कि बंदे के पुत्र बन जाओ, पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचते। बाकी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आप खुद पाकिस्तान के बारे में भी सोचे, ताकि पाकिस्तान भी आगे कुछ बन जाए, कहीं पे हमें भी दिखे। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को अब इंडिया से हाथ मिलाने के लिए पाकिस्तान मर रहा है। उनके स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? मैं तो इसके लिए शॉर्ट सा लफ्ज है कि हम मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन इंडिया साथ नहीं। क्यों सर? इंडिया हमारा दुश्मन है शुरू से लेकर। किस लिहाज से? हर लिहाज से। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान अभी क्राइसिस में चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि मदद ले लेनी चाहिए? दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन हमें मदद ले लेनी चाहिए। मदद दुश्मनों से थोड़ी ली जाती है। अच्छा, दुश्मन से मदद मांगे वो तो कहेगा भीख मांग रहे हैं। चाहे बाहर हमारी इज्जत अच्छी बनती है नहीं बनती, हमारा नाम खराब हो रहा है, डजंट मैटर। उनको ये है कि हम जाएं तो कितनी को हमारी रिस्पेक्ट है, बाहर बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमें पाकिस्तान का तो नामो निशान खत्म हो रहा है। ऐसे हमें अपने आप को एज अ पाकिस्तानी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हुए भी 100 बातें सुननी पड़ती हैं। बट फिर भी मैं ये कहती हूँ हमारी यंग जनरेशन को कि जो भी है तो हम पाकिस्तानी, और कुछ नहीं है इसमें। हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो बेटरमेंट तो तभी आ सकती है जब वो कोई मेजर स्टेप लें। इतने शॉर्ट लेवल पे मैं कोई इनिशिएटिव हम ले नहीं सकते इंडिविजुअली, बट हम कोई ना कोई अपने लेवल पे काम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने आप को उनसे डिफ्रेंशिएट करें। मैम कब करेंगे हम ऐसा काम? मैं कहती हूँ कि ये यंग जनरेशन को करना चाहिए। अभी भी अगर उनके माइंड में चीज़ें नहीं आती, तो एक चीज़ ये है कि आजकल के यंग जनरेशन का सिर्फ एक ही पर्पस है कि बस एक ऐसे लेवल पे पहुँचना है कि पैसा कमाना है। हमारे पॉलिटिक्स का किसी तरीके से, चाहे वो किसी भी वे से आए,